हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी करो। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग एसएससीजीडी का क्रैश कोर्स कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक वोकैब पार्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स कर लिया और सिनोनिम्स का भी एक डे कंप्लीट कर लिया। आज ये सिनोनिम्स का लास्ट डे है। मैं आपको एक वीडियो में एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो भी लेके आता हूँ 20 मोस्ट प्रोबेबली वर्ड होते हैं जिनके मैक्सिमम चांस होते हैं एग्जाम में आने के। हैशटैग रिपीटेशन से ये वर्ड लिए हैं और एसएससी जीडी में कई बार पूछे भी गए हैं और एसएससी के और एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि एसएससी एक ही बोर्ड और बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो मैंने उसी के प्रीवियस ईयर से लिए हैं और हाल फिलहाल में जो एग्जाम चल रहा है आपका करंट बेसिस पे 16 नवंबर से, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए तो वहां से भी एनालिसिस के बेसिस पे पिक किए हैं। तो ये वीडियो सेशन जो है सिनोनिम के बेस पे डे 9 और ये सिनोनिम का लास्ट सेशन होगा। चलिए फिर देखते हैं। पहला जो सिनोनिम्स क्या होगा, जो वर्ड है उसका सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स की क्लास है, देखिए सिनोनिम्स, ठीक है। तो प्रोक्लेम की बात करें, प्रोक्लेम क्या होता है? प्रोक्लेमेशन होता है, प्रोक्लेम होता है। तो देखिए प्रोक्लेमेशन जो होता है, जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है कि हम ये करेंगे और हम ये करेंगे, इस तरीके से। तो वो घोषणा पत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्लेमेशन। तो इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा आपका डिक्लेयर। क्या हो जाएगा? डिक्लेयर। प्रिवेंटिव जो होता है, अगला प्रिवेंटिव होता है कि किसी चीज को रोक कर रखना, आप किसी चीज को रोक कर रख रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक प्रिजर्व भी हो सकता है या फिर एक सबसे अच्छा होता है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव, ठीक है, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं प्लेबसाइट। प्लेबसाइट जो होता है, अगर हिंदी मीनिंग में इसको जाने और बहुत ही बेहतर जो इसका मीनिंग समझेंगे हम, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब है जन यानी कि जनता ने वोट किया और एक कलेक्शन ऑफ वोट कि किसके फेवर में, ये सही है या गलत, इस तरीके से। तो बहुत सी कंट्री होती हैं जहां पे जनमत संग्रह कराया जाता है, यानी कि कोई डिसीजन अगर गवर्नमेंट ले लिया तो पहले जनता से पूछा जाता है वोट करा कर, क्या आप यस और नो, आप इसके फेवर में है या नहीं, उस तरीके से। तो उसे हम रेफरेंडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंडम। क्या बोलते हैं? रेफरेंडम, ठीक है। रिप्लेनिश की बात करें अगर हम, रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से फुलफिल करना, ठीक है। तो आप इसका ऐसे रिपेयर भी मान सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसका रिस्टोर होगा, ठीक है। क्या होगा? रिस्टोर या फिर रीफॉर्बिश करना, रीफॉर्बिश करना, ठीक। तो रिप्लेनिश के दो सिनोनिम्स बेस्ट होंगे, रिस्टोर और रीफॉर्बिश करना, ठीक है, या रीइंबर्स करना, इस तरीके से। आगे चलते हैं। रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, ठीक है, छोड़ देना, मतलब आप उससे ऊब चुके हैं या फिर आपका पर्सनल लॉस हो रहा है उस चीज में, या फिर जो भी एक बुरी आदत है उसको त्याग देना, ठीक है। तो रिप्यूडिएट मतलब त्याग देना। तो रिनाउंस होता है इसका, रिनाउंस, ठीक है, रिप्यूडिएट, रिनाउंस। आगे चलते हैं रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है नवीनीकरण करना, इनोवेशन करना, कुछ नया लाना। तो क्या होगा इसका? इनोवेशन, इनोवेशन हो जाएगा इसका रिसर्जेंस, ठीक है। आगे चलते हैं सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है। तो लोनली, लोनली हो जाएगा इसका अकेलापन। सुपरसिलिशियस, सुपरसिलिशियस का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। जो इगोइस्ट हो, अपने बारे में बात करता हो, अपनी बात को बढ़ा रखता हो हमेशा, ठीक है, दूसरे की बात ही नहीं मानता, उसको मौका भी नहीं देता कुछ कहने का, अपनी बात रखने का, घमंडी एकदम, अपने आप को सर्वोपरि मानने वाला, ठीक है। तो सुपर सिलिशियस हो जाएगा आपका एरोगेंट, एरोगेंट, ठीक। अगला चलते हैं साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस करना। देखिए कुछ लोग जैसे ऑफिस में होते हैं कि बॉस के आगे पीछे डोलते रहते हैं और अपना काम सही से नहीं करते हैं, चापलूसी करते हैं, उस तरीके की, इधर की उधर करना सही से। तो चापलूस यानी कि साइकोफेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्लटर, FLATTERER, फ्लटर, ठीक है, या फिर फ्लटर करना। आगे हो जाएगा टॉयल। टॉयल का मतलब होता है परिश्रम करना, तो इसका स्टूडियस हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक और वर्ड हो सकता है सिंपल, वर्क हार्ड। क्या हो सकता है? वर्क हार्ड, या इंडस्ट्रियस हो जाएगा, या फिर स्टूडियस हो जाएगा, स्टूडियस या फिर इंडस्ट्रियस, ठीक है। मैंने बोल के बता दिया। पीडीएफ में भी आपको ये सब वर्ड मैंने मेंशन किए और अच्छे से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए चलिए फिर आगे चलते हैं। ट्राइबुलेशन होता है। ट्राइबुलेशन मतलब होता है दुख, पीड़ा, कि आप किसी चीज से जूझ रहे हैं, उस तरीके से इसमें। तो हम बोलेंगे क्या? ट्राइबुलेशन मतलब पीड़ा। तो सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग, ठीक है। वेलिडेट, VENERAT, वेलिडेट का मतलब होता है सम्मानित करना। तो रेस्पेक्ट ले सकते हैं, ग्रेसफुल ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं इसको? हाँ, रेवरी लिख सकते हैं, रेवरी, इस तरीके से ये भी सम्मानित होता है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मतलब होता है कि कोई प्रतिशोध लेगा, ठीक है, बदला, रिवेंज, ठीक है। तो रिवेंजफुल हो जाएगा आपका,
रिवेंजफुल, रिवेंजफुल। विवेशियस, विवेशियस का मतलब क्या होता है? जोश, जज्बा, जुनून, जैसे आप में है फौजी बनने का, आप फौज में जाएंगे मतलब सीआईएसएफ में, बीएसएफ, इस तरीके से जज्बा होता है, जोश, जुनून, तो जोशीला। तो इसका हो जाएगा आपका लाइवली, ठीक है। वोरेशियस, वोरेशियस मतलब होता है क्या? लालची एक तरीके से, ठीक है। वोरेशियस लालची, तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रीडी हो जाएगा। ग्रीडी बहुत सिंपल है, इजीली अवेलेबल नहीं होगा आपको ऑप्शन में, इसका एक और लिख लेते हैं रैपेशियस। क्या लिख लेते हैं? रैपेशियस, ये भी लालची होता है, ठीक है। कंडेन, कंडेन का मतलब होता है निंदा करना, यानी कि आलोचना करना। तो बेस्ट इसका वर्ड जो होगा क्या हो जाएगा? डिनाउंस करना, डिनाउंस, या फिर क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक। हुडविंक, हुडविंक का मतलब होता है चालाक, ठीक है। तो चालाक का क्या होगा? हुडविंक, जो किसी को धोखा दे, डिसेप्टिव किसी, या फिर आर्टफुल, आर्टफुल, या फिर क्राफ्टी, लोमड़ी के जैसा चालाक, ठीक है। पहले भी डिस्कस कर चुका हूं ये वर्ड में, हुडविंक, आर्टफुल और क्राफ्टी हो जाएगा, बेस्ट वर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं कंटेमिनेट, कंटेमिनेट वाटर, कंटेमिनेट क्या? एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है? पॉल्यूट करना, POLLUT, पॉल्यूट, ठीक है, जिसे पॉल्यूशन से बना पॉल्यूट, ठीक है। अब बात करते हैं क्या? एस्पियोनाज, एस्पियोनाज मतलब क्या होता है? जासूसी करना। तो क्या हो जाएगा? डिटेक्ट या डिटेक्टिव, डिटेक्ट करना या डिटेक्टिव, ठीक है, पता लगाना, इस तरीके से। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है निषेध, किसी चीज के लिए मना करना, उसको बैन कर देना, यानी वर्जित। शुद्ध हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर बोलेंगे हम उसको बैन कर देना, यानी कि वर्जित कर देना, ठीक है। या फिर प्रिवेंट, ये हो सकता है फॉरबिड, मना करना, ठीक है। तो ये आपके 20 मोस्ट प्रोबेबली वर्ड थे सिनोनिम बेस्ड मैं लेके आया था, इनके मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन भी आपको अदर वीडियो सेशन की तरह पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ऐसे ही बेहतर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी कर को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।